बिहार की राजनीति में नए साल के साथ नए सियासी समीकरण फिर बनते दिख रहे हैं। वैसे ये समीकरण बन रहे हैं या फिर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनते दिख रहे हैं। उन्हें कई मौकों पर उम्रदराज बताकर नजरअंदाज करने की गलती कर दी जाती है, लेकिन इसी राज्य की राजनीति में उनका असर, उनका चरित्र सबसे ज्यादा अनिश्चित है। उनके हर कदम पर पैनी नजर रखना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इस समय राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एक बयान आग की तरह फैल चुका है। एक लोकल मीडिया चैनल से बात करते हुए लालू ने कहा कि नीतीश कुमार को वो माफ कर देंगे। नीतीश और लालू के बीच छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है। नीतीश कुमार चाहेंगे तो दोनों दलों के बीच फिर से गठबंधन हो जाएगा। अब ये ऑफर खुद लालू ने दिया है, सामने से दिया है तो और माफ करने वाली बात भी कर दी है। उनका बयान तो बताने के लिए काफी है कि बिहार में महागठबंधन को अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन जरूरत लालू को नजर आ रही है, वो तेजस्वी को नहीं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं हो सकता है, उनकी नो एंट्री है। आगामी चुनाव में नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब पिता दे रहे ऑफर और बेटा बना रहा दूरी, इस समय बिहार की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर लालू की बात तेजस्वी क्यों काट रहे हैं? बात नीतीश के पाला बदलने की है, लेकिन कहीं आरजेडी में तो कोई बड़ी हलचल नहीं, कहीं आरजेडी में तो नीतीश को लेकर दो फाड़ स्थिति तो नहीं। ये सवाल भी इसलिए क्योंकि लालू के बयान के बाद जितन राम मांझी ने कह दिया है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, वो पाला बदल सकते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सपना नीतीश के पाला बदलने का, लेकिन कहीं अंदर खाने कोई बड़ा खेल तो नहीं हो जाएगा। इसी के साथ साथ वैसे लालू प्रसाद यादव अगर कोई ऑफर नीतीश को दे रहे हैं, उनके अपने कारण हैं। स्पष्ट रूप से 3 कारण सामने दिख रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि मीडिया के सामने नीतीश चुप्पी साध चुके हैं। सियासी इतिहास बताता है कि नीतीश की चुप्पी किसी बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा करती है। दूसरा कारण यह है कि दिल्ली गए नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी हाईकमान से नहीं हो पाई, जबकि केंद्र सरकार उनके समर्थन से ही चल रही है। तीसरा कारण है कि दिल्ली चुनाव में जेडीयू तो चाहती है सीटें, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर रखा है। अब ये वो कारण हैं जो नीतीश कुमार को नाराज कर सकते हैं और उनकी नाराजगी ही हमेशा से ही पाला बदलने की पटकथा लिखती आई है। तो ऐसे में नीतीश क्या कुछ करने वाले हैं, ये सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बिहार के नेता नीतीश और लालू के बीच इस चल रहे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके अलग को उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में। उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। छोड़िए न लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। सर मोहन भागवत को लेटर लिखे हैं अरविंद केजरीवाल सर, कैसे देखते हैं सर? तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहा है सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप ही का नैरेटिव हम जवाब दें, आप नैरेटिव सेट करिएगा। मेरा नेता ऐसे नेता है जो काम करने वाले नेता है, हर लोग चाहता है इनको। आप जानते हैं नेता नीतीश कुमार जो बिहार में हुआ है, ये नेता नीतीश कुमार जी का देन है। हर लोग चाहता है हम एनडीए के साथ एनडीए करके चुनाव लड़ेंगे। क्या आप लोग महागठबंधन एनडीए इंटैक्ट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जो हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी एनडीए का जो है 2025 में 225, जिस तरह से अभी एनडीए इंटैक्ट है और आने वाले चुनाव में तक यदि इंटैक्ट इसी तरह से रहेगा तो मैं समझता हूँ 225 सीटें होंगी। लेकिन खुला ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे दरवाजा कभी बंद नहीं। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि आ जाए तो खुला है। देखिए, राजनीति में अस्थायी कोई दो दुश्मन नहीं होता है, तो बोलने के लिए मान लीजिए कि, लेकिन हम मुझे मेरे समझ से एनडीए एकदम इंटैक्ट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको लगता है कि अस्थायी दुश्मन कोई नहीं आने वाले में फिर दोस्त बन सकते हैं? स्वाभाविक बात है, अस्थायी दो दुश्मन कोई नहीं होता राजनीति में तो अस्थायी दोस्त। आप देखिए ना राज्यपाल जी के
कल आदरणीय राबड़ी जी के यहाँ भी गए जन्मदिन पर, और क्या कहते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के यहाँ गए। राजनीति में अस्थायी दो दुश्मन किसी का होता है। तो ये खबर लिखी थी हमारे साथी सुधांशु महेश्वरी ने। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।